राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। 6 दिसंबर 1992 यानी कि शौर्य दिवस। दोस्तों 30 साल हो गए उस घटना को, फिर भी ऐसे लगता है कि वह कल की ही तो बात है। ये कहानी है हिंदुओं की उस शौर्य गाथा की, उस वीरता की, जिसको युगों युगों तक याद किया जाएगा। उस दिन के एक एक घटनाक्रम को आज भी कितने सारे लोगों ने संजो के रखा है। प्रातः 10:30 बजे का वक्त था। लाखों कार सेवक कतारों में लगे हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक से आगे की कतार में लगे आंध्र प्रदेश के कार सेवकों के एक जत्थे का धैर्य टूट गया। उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कहा, हम राम लला के घर से या राम लला को मिलने के लिए इतना इंतजार क्यों करें। और कार सेवकों ने वहीं पे उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिस तरीके से हनुमान जी ने रावण की अशोक वाटिका में मचाया था। आखिरकार सब थे तो भगवान राम और हनुमान भक्त ही। यह खबर जब अशोक सिंघल जी को मिली तो अशोक सिंघल जी भागे भागे कार सेवकों के स्थल पर आ गए। उन्होंने कुछ कार सेवकों को समझाया और कहा कि देखो, आवेश में आके होश नहीं खोना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने एक कार सेवक के मुंह पे तो चांटा जड़ दिया था, परंतु भगवान राम के आदेश से उस दिन कुछ और ही होने जा रहा था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। इतना होने के बाद जो हुआ उसका स्मरण कर आज भी गला रुंध जाता है और नयन गीले हो जाते हैं, आंखों में अश्रुधारा आ जाती है कि कार सेवकों ने अपने लिए क्या नहीं किया है, या ऐसे कहें प्रभु राम के लिए क्या नहीं किया। हिंदुओं की मानसिक गुलामी और सार्वजनिक अपमान के प्रतीक बाबरी ढांचे को जब तक एक एक ईंट करके मिट्टी में नहीं मिला दिया गया, तब तक ये चीज रुकी नहीं। जब बाबरी ढांचे की एक एक ईंट उखड़नी शुरू हुई, उस समय जिस भी राम भक्त पे जो बन पड़ रहा था, अपने स्तर से वो कर रहा था। जो कार सेवक वृद्ध थे, जो शरीर से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, वे सड़कों को रोक कर बैठ गए। कुछ तो सड़कों पे लेट गए थे, जिससे कि पीएसी के जवान आगे न बढ़ पाए। किलोमीटरों तक सड़कें जाम कर दी थी, जिससे कि सुरक्षा बल आगे न बढ़ पाए और कार सेवा को रोकने के लिए वहां पहुंच ना पाए। उन सबका योगदान तो कोई बताता ही नहीं है। उनके योगदान को तो हम बयां ही नहीं कर सकते। वो बुजुर्ग थे, जो बुजुर्ग भगवान राम की आस में इसलिए लेट गए थे कि रोड पे, क्योंकि आगे मिलिट्री की गाड़ियां ना बढ़ पाए। वहां पे पता नहीं अकस्मात कहाँ से मोटे रस्से इतना सब कुछ आ गया था कि पता नहीं चल पा रहा था कि ये सब कहाँ से आ रहा है और कौन खरीद के भिजवा रहा है। जब कार सेवा घायल होने लगी तो कुछ फर्स्ट एड बॉक्स भी वहां पहुंचा दिए गए थे। जिस हिंदू को कोई जानता तक नहीं था वह कौन जाति का है, वह SC ST शेड्यूल किस कास्ट से है, एक दूसरा हिंदू घायल हिंदू के लिए मेडिकल से दवाई ला रहा था। सारा सुरक्षा प्रबंध ऐसे मान लो कि अपने आप लोगों ने कर लिया था, और सरकार का जो सुरक्षा प्रबंध था वो धरा का धरा रह गया। 5:30 बजे तक बाबरी को धराशायी कर दिया गया और राम लला के मूल आसन को बीच गुम्मद के तहत लगा के पूजा प्रारंभ कर दी गई। पूरे देश में टेलीफोन और घंटियां बजने लगी थी, तो अयोध्या के सभी मंदिर घंटियों और जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठे थे। सारे मंदिरों में रामलीला की सामूहिक आरती प्रारंभ की जा चुकी थी। हर ओर बधाइयां दी जा रही थी और मिठाइयां बांटी जा रही थी। रात के 11 बजे तक वहां ढांचे पर एक ईंट भी नहीं छोड़ी गई थी। और ऐसा किस लिए हुआ था? क्योंकि उस समय मंच से ये घोषणा की गई थी कि सभी कार सेवक कम से कम इस ढांचे की एक एक ईंट अपने साथ ले जाएं, ताकि उस कलंकित ढांचे का एक भी अवशेष वहां पर ना बच पाए। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर रामलला को उनके सिंहासन सहित मूल स्थान पर विराजमान कर दिया गया था। बाबरी ढांचे की सुरक्षा में तैनात पीएसी और जो पुलिस के जवान थे, वो जो उच्च अधिकारी थे, वो भी अपने जूते अपने बेल्ट उतार कर रामलला की पूजा कर रहे थे, सर झुका रहे थे, और हथियारों को सबने एक कोने में रख दिया था। क्योंकि उन्हें पता था ये भीड़ सिर्फ रामलला के लिए, ये उत्पात मचाने वाली भीड़ नहीं है, ये पत्थर फेंकने वाली भीड़ नहीं है। एक स्वर में सभी प्रभु राम को प्रणाम कर रहे थे। उस दिन कार सेवा के दौरान 6 कार सेवक भी ढांचे के मलबे में दब गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक माँ को बड़े गर्व से कहते हुए देखा था कि देखो, वो मेरा बेटा है, उस गुम्मद के ऊपर चढ़ा हुआ है। जब गुम्मद गिरा तो वो कार सेवा कर रहा था, परंतु देखते ही देखते वह नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के
और अन्य लोगों की आंखों के सामने उस ढांचे में फंस गया था। ऐसे कितने ही किस्से हैं जो धरती में समा गए, लेकिन प्रभु राम को हमने आज़ाद कराया। कोई हिंदू कैसे छोड़ सकता है उस स्वाभिमान को, कैसे भूल सकता है उस स्वाभिमान को। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी। उन्होंने कुर्सी को लात मार दी, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा तो राम मंदिर की थी, ढांचे को नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 1992 से ही पूरे देश में नगरों और गांवों में श्री राम पादुका पूजन यात्रा निकाली गई। तब सुप्रसिद्ध गायक रविंद्र जैन द्वारा गाए गए भजन राम के भजनों की एक ऑडियो कैसेट भी वितरित की गई, जिसमें यह गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। और आज वहीं पर ठाठ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। दोस्तों, इस पोस्ट को शेयर जरूर करें ताकि नई पीढ़ी को यह जरूर पता चल सके कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था, किस तरीके से हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने, या ऐसे कहें प्रभु राम के वंशजों ने, प्रभु राम के भक्तों ने किस तरीके से वहाँ पे बलिदान दिया और अपना हक मानने पे पूरी दुनिया को मजबूर किया।